नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ, बीटीसी, कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा है, तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो लास्ट क्लास में हमने भारतीय दर्शन परंपरा में सांख्य दर्शन के बारे में जाना समझा था। उसी परंपरा को कंटिन्यूअस करते हुए आज हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के बारे में, जिसमें है पढ़ेंगे हम अद्वैत वेदांत, जो किसका है? शंकराचार्य का है। वेदांत क्या है कि एक दर्शन है। दर्शन क्या है? ये वेदों का अंतिम भाग है। वेदांत अगर इसकी शाब्दिक मीनिंग निकाली जाए तो वेद धन अंत होता है, अर्थात जहाँ पे वेदों का अंत हो जाए वहीं से शुरू होता है वेदांत दर्शन। इसमें क्या होता है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों का सार किसमें पाया जाता है? वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन का अगर हम सबसे पहले संप्रदाय का हमारा सामना कहाँ से होता है, यानी हम परिचय कहाँ से पाते हैं, हम इसके बारे में जानना कहाँ से शुरू करते हैं, तो उसका होता है योग वशिष्ठ के ग्रंथ से इस संप्रदाय के बारे में हमारा पहला इंट्रोडक्शन होता है या इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक महर्षि थे बादरायण, तो ब्रह्म सूत्र इसका आधार है। तो अगर वेदांत दर्शन का बेस क्या है तो वो होता है ब्रह्म सूत्र का, जिसको बादरायण ने लिखा था। अब इसमें क्या होता है कि टीका टिप्पणी अर्थात भाष्य लिखा जाता है। तो जिन तीन चीजों पे भाष्य लिखा जाता है उसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता आते हैं। शंकराचार्य जी ने केवलाद्वैत और शारीरिक भाष्य लिखा था, और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे, जिसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। वेदांत दर्शन एक्चुअली में एक पूरा पार्ट है। अब इसके इसी तरह जैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, किसी का केवलाद्वैत है, किसी का विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रिदैत, तो द्वैत है। तो ये क्या है? अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन क्या है कि वेदांत के क्या है? ये सब संप्रदाय हैं। अगर हम ऐसा नहीं कि हम किसी एक को पढ़ रहे हैं तो हमने वेदांत दर्शन को पूरा जान लिया, नहीं। उसके लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा बादरायण का ब्रह्म सूत्र। तो हम चल शुरू करते हैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बारे में। तो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो क्या? ब्रह्म की सत्ता को मानने वाला दर्शन है। अभी तक क्या है कि जो भारतीय दर्शन परंपरा में क्या होता है कि हम वेदों की प्रामाणिकता मानते हैं, कि वेदों को मानने वाले आस्तिक हो जाते हैं, ना मानने वाले नास्तिक हो जाते हैं। यहाँ पे भी वेदों को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा, इस चीज को समझ लीजिए, ये पूरा यही लाइन इस दर्शन के आधार है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर। इस शब्द की मीनिंग क्या है कि इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि का सृजन करता है, वही एक सत्य है। जगत मिथ्या है। जगन का मतलब जगत, यानी ये जो हमारा भौतिक जगत है। मिथ्या का मतलब झूठा है। इन्होंने कहा कि जगत क्या है? झूठा है। जीवो मतलब जितने भी यहाँ पे जीव हैं, हम और आप, और ब्रह्मैव यानी हमारा ब्रह्म है। नापरह का मतलब होता है कि अलग नहीं है। मतलब जीव और ब्रह्म क्या है? अलग नहीं है, वो एक ही, अर्थात कि ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? झूठा है, और जीव ब्रह्म अलग नहीं है, दो अलग अलग चीजें नहीं, वो एक ही चीज है। अगर इस दर्शन की बात माना जाए तो हर प्राणी में क्या है? उस ब्रह्म का अंश है। तो यानी हर प्राणी में ब्रह्म विद्यमान है। तो ये कोटेशन इसको ध्यान में रखिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परः। अब हम आ जाते हैं इस दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में। क्या कहते हैं? तो ये दर्शन क्या होता है? एक ब्रह्म की सत्ता को ही एक्सेप्ट करता है। ये जो ब्रह्म है बस इसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं आप उसको झूठा, मिथ्या, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रह्म क्या है? वही क्या है? कर्ता है। वही क्या है? कारण है। हर चीज का कर्ता कौन है? ब्रह्म है। कारण कौन है? ब्रह्म है। जबकि हमने जो लास्ट सांख्य दर्शन पढ़ा था तो वहां पे हर चीज का कारण क्या था? हमारा प्रकृति था। वहां पे पुरुष किसी भी प्रकार की चीजों से क्या था? दूर था, वो अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही कारण है, ब्रह्म ही सृष्टि का सर्वे सर्वा। अगर यहाँ पे हम सीधे अथॉरिटी की बात कर दें तो ब्रह्म है। इन्होंने कहा कि ब्रह्म क्या था? अकेला था। तो उसने क्या हुआ? माया को बनाया। और माया ने इस ब्रह्म का क्या करने के लिए? मनोरंजन करने के लिए। भाई अकेला बोर हो रहा है,
इस जगत का बना देते हैं। जब माया ने इस जगत को बनाया, और माया को यहाँ पे अनुस्यूत यथार्थ कहा जाता है। अनुस्यूत यथार्थ का मतलब होता है कि जिस चीज को आपकी प्रतीति तो हो, यानी आभास हो, लेकिन वो क्या है, वास्तविक नहीं हो। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, कई बार आप इतना गहन देख लेते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार ये रियल है, तो वही चीज माया है कि जिसकी प्रतीति तो हमें हो जाती है कि है, लेकिन ये क्या है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर कोई चीज है, अगर तत्व मीमांसा में, तो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म ही यहाँ पे कर्ता है, ब्रह्म ही कारण है, और ब्रह्म ही सर्वे सर्वा है। इसी कारण इसमें क्या होता है कि जब बालक शिक्षक के पास जाता है सीखने के लिए, तो शिक्षक उससे कहता है इसको, बालक को, कि तत्त्वमसि, तुम ही हो। अब शिक्षक पर कह देता है कि तुम ही हो, बालक परेशान, मैं क्या हूं। जैसे मैं अगर कह दूं तुम लोगों को कि तत्त्वमसि, तुम लोग परेशान, मैं क्या। तो बाल शिक्षक क्या होता है, बालक को शिक्षित करता है, उसे ज्ञान देता है, और फिर बालक को बोध हो जाता है कि शिक्षक ने तत्त्वमसि क्यों कहा था, तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब तुम ही हो, क्या हो, वो ब्रह्म हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। और शिक्षक का कार्य यही है कि बालक में छुपे हुए उस ब्रह्म को क्या है, उसको पहचानना है, उसको इस चीज का रियलाइज कराना है। और ये कहते हैं तत्वमीमांसा में ही ये सारी चीजें कि ये जगत क्या है, नाशवान है, अगर कुछ सत्य है तो वो केवल ब्रह्म है, बाकी सारी चीजें मिथ्या हैं। अब हम बात कर लें ज्ञान मीमांसा की। तो यहाँ पे दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, अपरा और परा। अपरा क्या होता है, लौकिक जगत के ज्ञान की बात करते हैं, और परा क्या होता है, आध्यात्मिक जगत के ज्ञान की बात करते हैं। जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था कि हमें दो प्रकार का जगत वहां पे भी माना गया था, एक यथार्थ जगत और एक आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आपके पास दो जगत है, एक परा और अपरा, जिसमें क्या है कि आपको आपका जो मेन टारगेट है, यानी अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हमें मोक्ष की ओर ले जाना है, यानी जीवन मरण के जो चक्र चलता है उससे मुक्त हो जाना है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कहते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आपको सुनना, उसको समझना, और प्रतिदिन हर समय हर क्षण जब उस चीज का अभ्यास करेंगे तभी आप क्या होंगे, ज्ञान प्राप्त पा पाएंगे। यहाँ पे मूल्य मीमांसा की बात कर लें अगर, तो बालक को क्या है, ब्रह्म, अच्छा मिटा दिया, ब्रह्मत्व का बोध करा के उसको मुक्ति की ओर ले जाना, यानी बालक को ब्रह्मत्व का बोध करा दो कि हाँ भैया तुम ही हो, तुम ही वह ब्रह्म हो, उस चीज का बोध करा के उसे मुक्ति की ओर ले जाना ही यहाँ की मूल्य मीमांसा है। और यहाँ पे दो प्रकार की मुक्ति एक्सेप्ट किया जाता है, वो दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है। नॉर्मली यहाँ पे विदेह मुक्ति की प्रधानता है। विदेह मुक्ति मैंने बताया था सांख्य दर्शन में कि आप शरीर त्याग देंगे, तो छात्रों के लिए ध्यान देना कि यहाँ पे छात्रों के लिए विदेह मुक्ति की बात करते हैं, और शिक्षकों के लिए जीवन मुक्ति की। अगर शिक्षक को सत्य का ज्ञान है तो भैया तुम मुक्ति नहीं ले सकते, तुम सबको जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो जितने भी तुम्हारे छात्र हैं, उन सबको उस चीज को समझाओगे। तो यहाँ पे इस प्रकार दो मुक्तियां हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो छात्रों के लिए विदेह मुक्ति है और शिक्षकों के लिए जीवन मुक्ति है। अब इस दर्शन में क्या होता है कि तीन प्रकार की सत्ता स्वीकारते हैं। तीन प्रकार की सत्ता स्वीकार करते हैं, और वो क्या है, एक है प्रातिभाषिक, पहली प्रातिभाषिक सत्ता है। दूसरी सत्ता हमारी है व्यवहारिक सत्ता, और तीसरी सत्ता है पारमार्थिक। मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ।
तो ये तीनों सत्ता में अंतर क्या क्या होते हैं इसको हम बता देते हैं कि जो प्रातिभाषिक सत्ता होती है, तो कि जो विषय मतलब ऐसी चीज जो आप स्वप्न या भ्रम की अवस्था में देखते हैं, कि आपको रियलाइज हो कि ये सही है या गलत है, इस चीज का कंफ्यूजन जिसे आप स्वप्न में देख रहे हैं या डाउट हो जाता है, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, प्रातिभाषिक सत्ता के अंतर्गत आती हैं। और व्यवहारिक सत्ता में क्या होता है कि जो चीजें आप जागृत अवस्था में महसूस करें, कि आप जागृत अवस्था में हैं, उस चीजों को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं, तो वो होती है आपकी व्यवहारिक सत्ता। और पारमार्थिक सत्ता सबसे शुद्ध होती है, मतलब ये एक तरह से नॉलेज की बात करते हैं कि जैसे आप चीजों को समझते हैं, कंफ्यूजन, जब आप कंफ्यूजन की स्टेज में होते हैं तो आप प्रातिभाषिक में होते हैं, जब आप उसको रियलिटी में एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने चेतना में, कॉन्शियसनेस में, तो वो हो जाता है जागृत। और पारमार्थिक ये कहते हैं सबसे शुद्ध सत्ता है, यहाँ पे जो भी ज्ञान मिलता है या जो भी चीजें आप महसूस करते हैं वो सबसे शुद्ध है। और यहाँ पे पारमार्थिक सत्ता में केवल ब्रह्म आता है, ध्यान दीजिएगा कि परमार्थिक सत्ता में ब्रह्म आता है और कोई भी नहीं आता। और इसी के चलते यहाँ पे क्या होता है कि 3 प्रकार के भेद स्वीकार किए जाते हैं। तो पहला जो भेद है वो सजातीय भेद है, सजातीय भेद। दूसरा भेद विजातीय है, और तीसरा भेद हमारा है स्वगत भेद, स्वगत भेद। अब सजातीय भेद में क्या होता है कि जब एक ही प्रकार की वस्तु में कोई भेद हो जाए, मतलब दो चीज, जैसे ये 2 पेन हैं, एक ही प्रकार हैं, इनमें अगर कोई भेद हो तो ये हमारा सजातीय हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 नीले मार्कर होते हैं और दोनों में कोई भेद होता तो वो सजातीय हो जाता है। विजातीय क्या है कि जैसे देखो एक नीला है और एक काला है, तो जो इनमें भेद होता है वो विजातीय भेद हो जाता है। और तीसरा जो स्वगत भेद है कि एक ही वस्तु के जो गुण होते हैं उसके अंशों में या उसके पार्ट्स में जो भेद हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल जाए, तो वो हो जाता है स्वगत भेद। मतलब पहला 2 एक जैसी चीजों में कंपेरिजन करना, दूसरा 2 अलग अलग चीजों में कंपेरिजन करना, और तीसरा क्या है कि एक ही चीज के उसके एस्पेक्ट में हम जब कंपेरिजन करते हैं वो हमारा होता है स्वगत भेद होता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है, ध्यान देना यहाँ ये ब्रह्म बार बार आएगा, यही सर्वे सर्वा, ये ब्रह्म जो है वो भेद रहित है, यानी ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अब जैसे अज्ञानता होती है, हमें क्या होती है, तो यहाँ पे जो अज्ञानता होती है उसे बंधन कहा जाता है। बंधन का जो कारण है वो अज्ञानता है। और यहाँ पे अज्ञानता क्या है कि जैसे सांख्य दर्शन में बताया था कि जो सुख दुख होता है वो महत का होता है या अहंकार में कुछ होता है, नॉर्मली महत में होता है, लेकिन हम अपना मान लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे चूंकि महत नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सुख है आपका, दुख है, आपके शरीर में हो रहा है और इसे आप अपना मान लेते हैं, तो यही क्या होता है यहाँ पे अज्ञानता है। कि सुख दुख को जब आप अपना मान लेते हैं यही अज्ञानता है। और ज्ञान दूसरी चीज फिर उन्होंने कहा कि इस अज्ञानता से आप क्या होते हैं, ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। किसके द्वारा मुक्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा। उसमें क्या था इस चीज के लिए, विवेक ज्ञान। अब यहाँ पे क्या है कि साधन चतुष्टय माना, साधन चतुष्टय, इन्होंने कहा कि साधन चतुष्टय के द्वारा क्या हो सकता है, इस अज्ञानता, इस बंधन से आप मुक्त होते हैं। अब साधन चतुष्टय के बारे में जान लेते हैं। कायदे से ये जो होते हैं वो ऐसे हैं, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान तत्व अनित वस्तु विवेक। अब ये जो शुरुआत के हैं 6, इनको क्या कहा जाता है, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान में क्या होता है कि 6 प्रकार के संयम आपको करना है, कि आपके जीवन में 6 तरीके से आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। सबसे पहले आपको अपने सम मन पे नियंत्रण करना है, दूसरा दम आपको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना है,
यानी आप अपने मन को रोकें, फिर इंद्रियों को रोकें। उसके बाद तितिक्षा क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति में दुख सहने की जो इच्छा होती है, कि अगर जैसे लाइट चली जाए, गर्मी लग रही फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिचुएशन तुम आपके अकॉर्डिंग नहीं लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। उपरति क्या होता है कि किसी भी चीज़ से अगर एक बार आपका ध्यान हट गया तो वहाँ पे दोबारा नहीं जाना चाहिए। श्रद्धा क्या होती है कि ज्ञान और गुरु के प्रति जब आप श्रद्धा रखते हैं। समाधान क्या होता है कि जब आपको तथ्यों का ज्ञान हो जाए, आप समझ जाएँ कि हाँ, अब मुझे क्या चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, मुमुक्षुकत्व का मतलब होता है कि आप मोक्ष पाना चाहते हैं या नहीं। और नित्य अनित्य जो वस्तु विवेक होता है कि आप जो वस्तुओं में आप भेद कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ों से आप परे हो जाएं और हर प्राणी में जब आप ब्रह्म दिखने लग जाए तो आप नित्य नित्य वस्तु विवेक। अब इन्हीं 8 चीज़ों को साधन चतुष्टय कहा जाता है। तो जो पहला साधन चतुष्टय है, ये है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये पहला साधन चतुष्टय है। दूसरे साधन चतुष्टय को बोला जाता है इहा भूतार्थ भूत्रार्थ। ये दूसरा साधन चतुष्टय है जिसमें ये 6 चीजें आती हैं। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे इहा भूतार्थ में ये नहीं आता। ये इहा भूतार्थ का मतलब होता है कि आप भोग विलास से दूर रहेंगे। दूसरा साधन चतुष्टय भोग विलास यानी इहा भूतार्थ, यानी आप भोग विलास इन चीजों से बचेंगे। और तीसरा साधन चतुष्टय आपका ये आता है जिसपे आपको क्या होता है, संयम करना सिखाया जाता है कि आप संयम करेंगे किस तरीकों से, सम दम तितिक्षा उपरत श्रद्धा समाधान के द्वारा। और चौथा हमारा साधन चतुष्टय होता है मोक्ष यानी मुमुक्षुकत्व। तो ये साधन चतुष्टय होते हैं। इनका मैं एक तरह से नाम लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। पहला साधन चतुष्टय है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये पहला साधन चतुष्टय है। दूसरा है इहा भूत्रार्थ, यानी भोग विलास से परे दूर रहना है। तीसरा साधन चतुष्टय है संयम, जिसको बोला जाता है सम दमादि साधन, जिसमें ये सम से लेके समाधान तक की चीजें आएंगी। और चौथा साधन चतुष्टय है मुमुक्ष तत्व, यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। अब इसके बाद आता है माया। माया का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है।